एआई ने गणित की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जीपीटी 5.2 ने पॉल एडोस की एक जानी मानी समस्या का पूरा और वेरीफाइड हल पेश कर दिया। इस मॉडल ने लेजेंड्रेस फॉर्मूला, बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स यूज किए और 2013 के मैथ ओवरफ्लो पोस्ट से भी रेफरेंस निकाले। अब 15 अर्डोस समस्याएं हल हो चुकी हैं, जिनमें से 11 में एआई मॉडल्स का बड़ा रोल रहा है और फॉर्मल वेरिफिकेशन टूल्स जैसे हार्मोनिक्स एरिस्टोटल ने इस पूरे प्रोसेस को भरोसेमंद बना दिया है। डीपसीक ने एंग्राम टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो कंप्यूट और मेमोरी को अलग कर देती है। अब जीपीयू की लिमिटेशन को बाईपास करना मुमकिन है। इस नए कंडीशनल मेमोरी मॉड्यूल से एआई मॉडल्स लंबी कॉन्टेक्स्ट क्वेरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि स्टैटिक नॉलेज अब सिस्टम रैम में स्टोर होती है। इससे हाई एंड चिप्स पर निर्भरता घटती है और जीपीयू सिर्फ जटिल टास्क संभालता है, जिससे एआई की एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। ओपन एआई ने सेरेब्रस के साथ 12.9 बिलियन का डील करके एआई कंप्यूटिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस डील में 750 मेगावाट कंप्यूटिंग पावर अगले 3 सालों में ओपन एआई को मिलेगी, जिससे चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स और भी फास्ट और स्मार्ट बनेंगे। सेरेब्रस की टेक्नोलॉजी से ओपन एआई को न सिर्फ स्पीड मिलेगी, बल्कि एआई इंडस्ट्री में उसकी लीडरशिप भी और मजबूत होगी। मैकिंजी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में जबरदस्त बदलाव करते हुए अब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में एआई टूल लिली के साथ काम करने को कह रहा है। कंपनी के सीईओ के मुताबिक 40 शून्य ह्यूमन स्टाफ के साथ अब 25 शून्य एआई एजेंट भी टीम में हैं और हर कर्मचारी को एक एआई एजेंट मिलेगा। इस नए सिस्टम में कैंडिडेट्स की जजमेंट, क्रिएटिविटी और एआई के साथ कोलैबोरेशन स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कंसल्टिंग इंडस्ट्री में एआई की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका की नई पॉलिसी के तहत अब एनवीडिया और एएमडी को चीन को एआई चिप्स बेचने के लिए हर डील पर अलग से अप्रूवल लेना होगा। कंपनियों को ये भी दिखाना होगा कि अस मार्केट की सप्लाई पर कोई असर नहीं होगा और एक्सपोर्ट 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं डीपग्राम ने एक $130 मिलियन फंडिंग हासिल की है, जिससे उनकी वैल्यूएशन $1.3 बिलियन हो गई है और वे इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार करेंगे। चीन की जीपू एआई ने जीएलएम इमेज ओपन सोर्स इमेज जनरेशन मॉडल को पूरी तरह हुआवे के असेंट चिप्स पर ट्रेन करके इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब चीन में एडवांस मल्टी मॉडल एआई मॉडल घरेलू हार्डवेयर पर तैयार हुआ है, जिससे अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस खबर के बाद जीपू के शेयर 17% से ज्यादा उछले। निवेशकों का भरोसा और चीन की एआई इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की उम्मीद और मजबूत हुई है। डीपसीक ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए। एआई मॉडल जिसने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड लेवल स्कोर ठोक दिया, और वो भी ओपन सोर्स। अब कोई भी इस मॉडल को हगिंग फेस या गिटहब से फ्री में चला सकता है, रिसर्च या कस्टमाइज कर सकता है, बिना किसी कंपनी या सरकार की रोक टोक के। डीपसीक का ये कदम एआई डेमोक्रेटाइजेशन में बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन डेटा सिक्योरिटी को लेकर कुछ देशों ने बैन भी ठोक दिया है। अमेरिका ने एआई चिप्स के एक्सपोर्ट नियमों में बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। अब एनवीडिया और एएमडी को चीन में हदो 100 और एमआई 325X जैसे एडवांस प्रोसेसर बेचने की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। कंपनियों को साबित करना होगा कि अस में सप्लाई की कोई कमी नहीं है और चीन को सिर्फ 50% तक ही चिप्स भेजी जा सकती हैं। ये बदलाव 2022 के बैन के बाद आया है और अब हर डील को केस बाय केस रिव्यू किया जाएगा, जिससे अमेरिकी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा भी बनी रहेगी और कंपनियों को कमर्शियल मौका भी मिलेगा। डिज्नी और ओपन एआई ने $1 अरब की डील साइन करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। अब सोरा 2 प्लेटफॉर्म पर मार्वल, पिक्सार और स्टार वॉर्स के कैरेक्टर्स के साथ हाई डेफिनेशन वीडियो बनाना लीगल और ब्रांड सेफ है। इस एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप से डिज्नी ने एआई कंटेंट पर कंट्रोल पा लिया, जबकि क्रिएटिव कम्युनिटी में इस कदम को लेकर जबरदस्त विरोध और बहस छिड़ गई है। अब एआई वीडियो बनाना और भी तगड़ा हो गया है। गूगल ने Veo 3.1 में वर्टिकल वीडियो, चार्क रेजोल्यूशन और रेफरेंस इमेजेस से डायरेक्ट क्लिप बनाने की सुविधा जोड़ दी है। क्रिएटर्स अब यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो बना सकते हैं और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, बैकग्राउंड रीयूज, सिंथाइडी वाटरमार्क जैसी प्रो लेवल चीजें भी मिलती हैं। ये अपडेट जेमिनी, यूट्यूब, फ्लो और वर्टेक्स एआई जैसे गूगल टूल्स में रोल आउट हो रहा है, जिससे प्रो और आम यूजर दोनों को ज्यादा कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी मिलती है। मेटा के मानुस ने
सिमिलर वेब के वेब ट्रैफिक डेटा को इंटीग्रेट कर लिया है, जिससे एआई एजेंट्स की परफॉर्मेंस में जबरदस्त बूस्ट आया है। अब ब्रांड्स को मंथली विजिट्स, यूनिक विजिटर्स और डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की डीप एनालिसिस मिलेगी, जिससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और भी शार्प बनेगी। इस पार्टनरशिप से मेटा के फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल कॉमर्स और कॉन्वर्सेशनल एआई का गेम लेवल अप हो गया है, और मैनस ने सिर्फ 9 महीनों में एक 100 मिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। थॉमसन रॉयटर्स ने एआई में भरोसे को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एंथ्रोपिक, AWS, गूगल क्लाउड और ओपन एआई के साथ मिलकर ट्रस्ट इन एआई अलायंस बनाया गया है। इस गठबंधन का मकसद है भरोसेमंद और जिम्मेदार एजेंटिक एआई सिस्टम्स को विकसित करना, जिससे लीगल और प्रोफेशनल फील्ड्स में एआई का सही इस्तेमाल हो सके। सभी पार्टनर मिलकर तकनीकी चुनौतियों को पहचानेंगे और एआई आर्किटेक्चर में ट्रस्ट को इंजीनियर करने पर फोकस करेंगे।